अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं असद को बस ये वीडियो में बिठा दी, उनको आइडिया नहीं है हम कर रहे हैं क्या। तो लेट मी जस्ट टेल असद एंड ऑल ऑफ यू। तो हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे अबाउट आवर होल हज जर्नी, और मेरे को ऑनेस्टली हम लोग को टाइम ही नहीं मिल रहा था रिकॉर्ड करने, क्योंकि कुछ ना कुछ हो रहा सॉरी। तो असद अभी ऑफिस आए थे, उन्हें ऑफिस आया था, आई वाज लाइक कम जस्ट लेट्स रिकॉर्ड दिस। तो बेसिक अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस जो मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत लोग पूछे या यूट्यूब पे बहुत लोग पूछे, वी विल काइंड ऑफ आंसर दोज। एंड असद, पर असद से पूछे ही नहीं, सो मे बी असद कैन स्टार्ट एंड टेल अस हाउ हिज हज जर्नी वाज। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों और सब लोग। हज जो हम बता रहे थे कि जो हमारी जो हज जर्नी थी वो बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत अच्छी थी हज जर्नी। तो आप लोगों को लाइक क्या क्या चीज़ें मतलब आप बोलना चाहिए ना, मगर आप बताएंगे तो, क्योंकि इतने सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए। तो आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट थिंग अपने से बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अपन यूजुअली लोग हज प्रेफर करते हैं कि एक सर्टन एज के बाद करना, अपन इतना जल्दी क्यों डिसाइड करें। तो why did we decide to do Hajj so early? I think I'll answer that and then you can. I think हम लोग like शादी होते ही कोविड हो गया था, and as soon as COVID was over, the first thing we did is we went for umrah together. और I think उसके बाद हम लोग के उसमें हमेशा से था कि we want to do Hajj, and एक्चुअली ये टाइम जब हम लोग हज को गए, ये हमारे दिमाग में सीड आप ही डाले थे। आप ही, हम लोग जब उम्र में थे, जी लाइक नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अपन हज पे आएंगे, और बस वही एक सीड की वजह से हम लोग चले गए। और वी वांटेड टू डू इट एट अ अर्ली एज, वी वांटेड टू डू इंशाल्लाह वी होप वी कैन डू many मोर हजेस इंशाल्लाह एंड उमरास। बट आई थिंक एक बहुत अच्छा डिसीजन था कि हम लोग जल्दी करें। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो जर्नी में जब हम लोग थे, जब भी हम लोग एक दूसरे को बोल रहे थे कि इट्स सो अमेजिंग कि अपन कर रहे। तो ये बिल्कुल लाइक हज देखिए, अगर आप एक मुसलमान हैं तो आपको हज करना कंपलसरी है। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में से एक पिलर ऑफ इस्लाम यही है कि हमें हज करना चाहिए। और हज और उम्रा एक ऐसा रहता है, जब तक आपको अल्लाह का बुलावा नहीं आता है जब तक आप नहीं कर सकते। मेरे इतने लोग जो जाने लोग हैं जो सऊदी अरेबिया में रहते हुए भी हज और उम्रा कर नहीं सके, तो हम लोग बहुत ही खुश नसीब है कि हम लोग इस उम्र में जो है हम लोग हज करें, जो हर किसी को नसीब नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हज करें, और बहुत ही अच्छी खूबसूरत जर्नी थी हज। आप एक हज करने से आप इस्लाम के और अल्लाह के और क़रीब आ जाते हैं। और एज मुस्लिम्स हमें क्या है, वही तो करना है कि अल्लाह से जितना आप क़रीब रहे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो वही उसी उससे हम लोग मौका मिला था, अल्लाह मौका दिया कि कम उम्र में लाइक हज करने का, तो हम लोग वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करे और हम लोग हज के लिए निकल गए। ठीक है, तो या बहुत एंड इट वाज वन ऑफ अ ग्रेट डिसीजन कि अपन अर्ली एज पे करें, राइट? ये बिल्कुल हज करना ही सब में लाइक ग्रेट, सब में बड़ा डिसीजन है और सब में ग्रेट डिसीजन है। आप कभी भी करो, इट्स अ ग्रेट डिसीजन। कम उम्र में करें तो और भी अच्छा है, क्योंकि एक आप जब यंग रहते हैं आपको बहुत से डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, आपको लाइक आप बहुत सी चीज़ें करना है, लोगों को घूमना पसंद रहता है, लाइक हर डिफरेंट लाइक लोगों के प्रायोरिटीज़ रहते हैं। और इस उम्र में आप हज कर ले तो बहुत ही एक खुश नसीबी है कि हम लोग ने हज किया, और एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। तो हम लोग जब से हज से वापस आए, आई थिंक वन थिंग हम लोग जो सबको बोल रहे हैं, हमारे दोस्तों को या यंग कपल्स को, कि गो फॉर हज इंशाल्लाह एज सून एज यू कैन। अपनी बॉन्डिंग भी अपने पार्टनर से इट बिकम्स वेरी डीपर कनेक्ट हो जाता है। आई मीन ऑलरेडी है, बट इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। वो फीलिंग अपन यूजुअली डिस्क्राइब नहीं कर सकते इन वर्ड्स। सो या ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने को बहुत दे वर आस्किंग अस वाज कि अपने को एनी टाइप ऑफ कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट मिला या कुछ, बिकॉज आई थिंक वो एक परसेप्शन है कि अपन एक बहुत लाइक वीआईपी सर्विस या कुछ में गए। तो आई थिंक वी कैन इलैबोरेट अ लिटिल ऑन दैट। ऐसा कोई वीआईपी सर्विस, ऐसा कुछ ऐसी कोई सर्विस है नहीं वहाँ पे। आप कितने भी पैसे खर्चा कर लो, या आप कितने भी कम पैसे खर्चा करो, या कितने भी ज़्यादा पैसे खर्चा करो, आप अल्लाह के घर पे जा रहे हैं, और अल्लाह ताला हर किसी को एक जैसा देखता है वहाँ पर। बड़े से बड़े लोग आते हैं, गरीब से गरीब लोग आता है वहाँ पे। तो आपको वहाँ पर आप जब हज को जा रहे हैं तो आप सिर्फ इबादत करने जा रहे हैं और अल्लाह के करीब रहना चाह रहे हैं।
तो ऐसी कोई वीआईपी अगर आप समझ रहे हो कि मुझे वहाँ पे एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा या कुछ लाइक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक ज़िंदगी में एक ही वक्त ऐसा मौका मिलता है करने का। तो आप क्या है सभी लोग के साथ अगर आप करेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, और ये एक साथ में लाइक एक भाईचारा रहेगा, और एक लाइक अल्लाह ताला के सामने तो आपको हर किसी को एक जैसा ही रहने का है। तो कोई वीआईपी सर्विस वहाँ पर लेके आप ना कोई बड़े हो रहे ना छोटे हो रहे, और वैसे भी वीआईपी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप कितना भी वीआईपी ट्रीटमेंट ले लो, वहाँ पर आपको हर चीज़ आपको साथ ही करने का है सबके साथ। हाँ, आई थिंक वहाँ पे हम लोग को जो एवरीथिंग वाज प्रीटी मच द सेम। आई थिंक एक वक्त था 2 या 3 साल पहले जब कोई वीआईपी सिचुएशन थी, वीआईपी टेंट्स थे वगैरह, बट ये टाइम वैसे कुछ भी नहीं था। और द टेंट्स वर रियली नाइस, पूरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा था। मैं आप लोग को इवेंचुअली बोलेंगे हम लोग के लिए कौन करे थे पूरा ऑर्गेनाइज, बट इन जनरल थोड़ी सहूलतें थे, लाइक फॉर एग्जांपल बस में एसी था, लाइक 1-2 ऐसे चीज़ें थे, बट उसके अलावा देयर वाज नथिंग लाइक ऐसा कुछ कुछ अलग रोड थी या कोई ग्रैंड टेंट्स थे या कुछ। इट वाज प्रीटी नाइस एंड इट वाज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग एक दिन था जो आई थिंक इट वाज द अपन है सो कहाँ से अरफात से अपन मुजदलफा गए, और मुजदलफा में राइड स्पेंड करके हम लोग मुजदलफा से पूरा मीना हमारे टेंट्स को वॉक बैक करे, फिर वहाँ पे थोड़ी देर रुक के जमरात को गए, फिर जमरात से वहाँ से हमारे होटल को गए थे क्योंकि 3rd डे था। तो लिटरली एक दिन इतनी धूप में भी वॉकड ऑलमोस्ट 22-23 किलोमीटर्स, क्योंकि कोई वे ही नहीं था, ना गाड़ी मिलने का ना बस मिलने का, एंड इट वाज टफ। लाइक बाबा भी थे हम लोग के साथ, तो बाबा को हम लोग व्हीलचेयर पे बिठा दिए थे। इतना लाइक इट वाज टू डिफिकल्ट, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज सच अ ब्यूटीफुल जर्नी। आई थिंक अभी तक लाइक वी आर थिंकिंग अबाउट इट ओवर एंड ओवर अगेन इन आवर हेड। ये बिल्कुल। अब रीज़न क्या है, लोग बोलते हैं कि हज जब जवान है जब करने का है, तो ये रीज़न से बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं, लाइक ऑलमोस्ट एक 20 से 30 लाख लोग थे वहाँ पे, और 20-30 लाख लोग एक साथ लाइक हज पे निकले हुए हैं, हर एक जगह पे साथ जा रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती, लोग ज़्यादा रहते, गर्मी ज़्यादा रहती। तो अगर आप जब यंग एज में आप जब कर ले सकते हो, तो ये सब तकलीफात ये जो भी है आप लाइक उसको सह करके लाइक आप आराम से कर ले सकते हैं। अगर आपकी एज ज़रा थोड़ी ज़्यादा हो गई, लाइक अगर आप थोड़ा चलने में इशू हो गया, या किसी को कमर में प्रॉब्लम है, तो फिर आपको किसी के साथ करने का है, किसी के मतलब किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपको करना है, तो वो थोड़ा लाइक करने वाले को भी अच्छा नहीं दिखता कि लाइक अगर आप मजबूर है, लाइक अगर आप व्हीलचेयर पे आ गए, तो आप हमेशा से क्या है किसी और के लिए कर रहे हैं। अगर उन्होंने मेरे को लेके गया तो मैं जा सकता हूँ, वरना मेरा कैसा रहेगा। अब हज अगर आप खुद से अपने उसमें बलबूते पे अगर आप करेंगे, और आप जब फिट है, जब आराम से आप अपने से करेंगे, तो उसका मजा ही अलग है। सही में। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अपन कौन से टूर्स से गए। आई थिंक हम लोग इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी मेंशन करे, वी वेंट थ्रू अल खालिद टूर्स। उन लोग के प्राइस रेंजेस डिफरेंट थे, मैं नीचे आई पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बट हम लोग जो गए थे आई थिंक वो प्रीमियम पैकेज में गए थे जो 4 शेयर था, दैट वाज अबाउट 12.5 lakhs। आई एम नॉट श्योर अबाउट द अमाउंट एग्जैक्टली, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। But it was organized really well. Everything was alhamdulillah so amazing, and we are so glad that we chose Al Khalid Tours to go with, and हम लोग का तो experience alhamdulillah बहुत अच्छा था उनके साथ। बिल्कुल। अल खालिद टूर्स जो है, जो हमारा इवेंट जो पूरा ऑर्गेनाइज करा, वो बहुत ही अच्छी तरीके से करा, और सब में एडवांटेज क्या था कि वो सब पहले बता दिए थे कि लाइक क्या होने वाला है, हज कैसा करना है, आपको डेट्स दे दिए थे, आपको टाइम दे दिए थे, उनके साथ का कोई लाइक एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हमेशा था कि हमें गाइड कर रहा था कि क्या चीज़ करना है, कहाँ पर जाना है, कैसा रहेगा। तो दिमाग में जब आपको मालूम रहेगा कि ये सब चीज़ें करना है हमारे को, तो आपको वैसे क्या है, आपको एक प्रिपेयर रहता है कोई भी चीज़ करने के लिए। अगर आप पहली वक्त कोई जा रहा है वहाँ पे, आदमी टेंशन में रहता है इतने उसमें मैं घूम जाऊँगा, या मेरे को मैं हज बराबर कर रहा हूँ, या मेरे से कोई गलती हो रही, तो वो सब चीज़ों का हमें कोई भी इशू नहीं था। हमें बहुत ही आराम से हम लोग ने हज किया, और अल खालिद वालों ने भी लाइक जो चीज़ें हमें एक्सप्लेन की बहुत ही अच्छे तरीके से की, और बहुत अच्छे से और कंफर्टेबली लाइक हज गुजरा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग का ग्रुप क्या, हमारे को पहले से मालूम था,
नहीं मालूम था व्हेन वी वेंट देयर। पहले तो मेन एंड विमेन के टेंट्स ऑब्वियसली अलग थे, तो असद और बाबा एक टेंट में थे, हम लोग एक टेंट में थे। सो वी मेड सम रियली नाइस पीपल, इतने लोगों से मिले। थोड़े लोग थे जो रायपुर से थे, थोड़े लोग थे जो बॉम्बे से थे। इट वाज रियली नाइस, और इट वाज सो नाइस कि हम लोग एक टाइम तो लिटरली मीना के टेंट में थे और अनस भाई बयान दे रहे थे और हम लोग सब बस रूम में सुन के सब अपनी दुआएं कर रहे थे एंड एवरीथिंग। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि सब लोग एक साथ वहाँ पर थे, अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। हर कोई बस अल्लाह से मांगने आए थे, तो इट वाज लिटरली बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी। ऐसा टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस। नहीं, अच्छा, मतलब जो साथ हमारे जो लोग थे वो ज़्यादातर इंडियंस ही थे, ज़्यादा खाली टोर से जो थे हमारे साथ। और जैसा अनम बताए, थोड़े रायपुर से, बॉम्बे से, दिल्ली से थोड़े एनआरआईज भी थे। तो जब हम लोग एक टेंट में जब थे तो हम लोग ने एक दूसरे से बात की, एक भाईचारा बढ़ गया तो एक अच्छा माहौल था, एक अच्छे तरीके से गुजरा। और इतना सब में बेस्ट चीज़ ये कि सब लोग क्या है, अभी भी हम लोग उनसे टच में हैं। हाँ, हमको अनस भाई बोलते रहते थे हज में कि जो हज की दोस्ती होती है वो लाइफ लॉन्ग दोस्ती होती है, क्योंकि अपन इतने चीज़ें एक साथ शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और इट्स अमेजिंग। अच्छा, ओवरऑल बहुत लोग पूछ रहे थे, गर्मी थी, गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी एज यू ऑलरेडी नो, बट वहाँ के लोग इतने हेल्पफुल थे, मतलब पुलिस वाले थे या वहाँ पर लोकल्स थे या जो भी थे। इट वॉज सो नाइस। सब लोग एक पानी के स्प्रेज लेके ठहरे हुए थे। वो जब गर्मी में हम लोग चल के जा रहे थे और थोड़ा सर पे स्प्रे मार रहे थे, इट फेल्ट लाइक सो रिलीफ्ड फील हो रहा था। और लिटरली एवरीवन इन जनरल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, बहुत ज़्यादा नाइस थे। तो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह इन दैट ऑल्सो वी गॉट रियली लकी। और ये टाइम हज जो था, इट वाज द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल एवर। इट वाज ऑलमोस्ट 3 million people, दैट्स अबाउट 30 lakhs आई थिंक। तो it was pretty amazing, and I mean every year बढ़ते जाते, तो ये year it was the most, and let's see अब इंशाल्लाह next year कैसा रहता। बिल्कुल। Okay, I think एक और question जो हम लोग से I mean probably one of the last questions as well, कि हम लोग की जो हम लोग कौन से hotels में रह रहे थे and everything। तो हम लोग जब जैसे ही जिद्दा में लैंड करे, जिद्दा से हम लोग गाड़ी में बैठ के मक्के शरीफ पहुंचे और वहाँ पर अपन स्विस होटल में ठहरे थे। स्विस होटल में, हाँ। और फिर स्विस होटल में जब खत्म हुआ डे 1, जब हम लोग हज के लिए निकले, which was 3 or 4 days after that, स्विस होटल में थे। फिर उसके बाद मदीने में ओबराय होटल में थे। हाँ, we finished Hajj and then we came back to Swiss hotel for 1 day and then left for Medina। and मदीने में कौन सी होटल थी? ओबराय थी। हम लोग लास्ट टाइम में ओबराय में रहते, so it was really nice। The hotels, food, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी थी। एंड आई होप आपके हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चंस आंसर कर सके। एंड या एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? नहीं, बस वही अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा सा, बहुत अच्छी तरीके से वक्त गुजरा। तो मैं वही बोलूँगा सबको कि अगर जो भी हमारे नौजवान जो यंगस्टर्स ये जो ब्लॉग देख रहे हैं, कोशिश करके अगर आपके पास रिसोर्सेज है और अगर आप कर सके तो हज बिल्कुल क्या है, आप एक कम एज में आप जब यंग है जब करिए तो उसका मज़ा अलग रहता है, एक जुस्तु जुनून एक रहती। तो करना अच्छा बेहतर ही है कि अगर आप एक यंग एज में अगर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, अल्लाह के करीब रहेंगे आप, और इस्लाम के बारे में आपको बहुत सी चीज़ें और भी मालूम होंगे एक वक्त आप जब हज करें तो इंशाल्लाह। और आई थिंक एक और वन मैसेज जो मैं मेरे एज के लोग हैं या मेरे से जो भी ओल्डर है, जो अपने पेरेंट्स को हज को भेज रहे, इट इज़ अ स्पेशल रिक्वेस्ट कि आप लोग जब भेज रहे बहुत अच्छे से ड्यू डिलिजेंस करके प्रॉपर टूर के साथ भेजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉट ऑफ टाइम्स बहुत चीज़ें प्रॉमिस होती है और नहीं मिलता, एंड स्पेशली एल्डरली पीपल को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है क्योंकि चलना बहुत रहता। अपन कभी सोचते कि यहाँ से अपन सब बुक कर दिए, दिल बी सॉर्टेड, बट द हज जर्नी इज़ लाइक नो अदर जर्नी। इट्स नॉट लाइक अपन कहीं ट्रैवल कर रहे या कुछ, इट्स अ वेरी डिफरेंट जर्नी। तो माय एडवाइस इज डोंट लेट योर एल्डरली पेरेंट्स एंड स्टफ एवर गो अलोन, या तो आप उन लोग के साथ जाइए या प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करिए, बिकॉज it is a tough journey. It is the most beautiful journey of our life, but it was also a tough journey, and may Allah make it easy for all of us, and maybe all go for Hajj and Umrah over and over again, inshallah. Thank you so much for watching, and we will be back with another vlog soon. Khuda Hafiz.